दोस्तों आज आपका जो है साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस टेस्ट में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं एंड 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट पास होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अपना सिलेबस। ठीक है ना, यहाँ पर जनरल साइंस में जो है देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, तो जनरल साइंस में ही इसको भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये 10th लेवल के पूछे जाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, लेवल ऑफ टेस्ट क्लास 10th, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में। चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं एंड गाइज उसका जो है ना डिटेल सिलेबस, साइंस का, मैथ का, आपका जनरल साइंस का, वो सभी डिटेल में सिलेबस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आंखों का दोष जिसमें निकट की मतलब कि पास की चीजें तो साफ साफ दिखती है किंतु दूर की चीजें नहीं, मतलब दूर की वस्तुएं जो है हमें साफ दिखाई नहीं देती, आखिर उसे हम कौन सा दोष बोलते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में हाइपरट्रोपिया। ठीक है ना, इंग्लिश में दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, जरा दृष्टि दोष को प्रेसोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम जो है ना इसको डिटेल में एक बार हम पढ़ लेते हैं सो डेट हमें पता चल जाएगा कि आखिर निकट दृष्टि दोष है क्या, है ना, मायोपिया है क्या। फिर उसके बाद जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम इजीली जो है इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एंड ये आपका 10th लेवल का ही है, आपने चैप्टर पढ़ रखे होंगे 10th क्लास में। तो जल्दी से हम समझते हैं आखिर मायोपिया है क्या, निकट दृष्टि दोष है क्या। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ दिखती हैं किंतु दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो आखिर इसी पे बेस्ड था। ठीक है ना, एक बार हम सही से समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए मायोपिया में होता क्या है ना, जब वे व्यक्ति अगर जो मायोपिया से मतलब कि प्रभावित है या पीड़ित है, तो इस सिचुएशन में जो है जो वो मतलब कि ग्लासेस के यूज करते हैं, जो वो चश्मा लगाते हैं, उसमें जो है ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो चश्मे में प्रयुक्त लेंस आखिर कौन सा होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है, अवतल लेंस। अब क्वेश्चन इस पे बेस होंगे सारे क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष समझते हैं जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर है क्या ये, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं। अब गाइज मैं आपको एक ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप जो है ना हिंदी में याद कर लीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, और सही रहेगा। यहां पर देखिए जो आप ये शब्द को आप देख रहे हैं यहां पर, निकट दृष्टि दोष, तो हमें इस शब्द को पढ़कर हमें ऐसा लगता है ना कि निकट दृष्टि दोष में जो है हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, बट इसका अपोजिट होता है। ठीक है ना, इसका उल्टा होता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले तो हमारे मन में यही आता है कि यार निकट दृष्टि दोष में जो है ना निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती होगी और दूर की वस्तुएं जो है वो साफ दिखाई देती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है इस शब्द से हमें ऐसा ही लगता है कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट में ही कोई दृष्टि हुई है, मतलब कि निकट की वस्तुएं देखने में जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, साफ नहीं दिखती। बट होता है इसका अपोजिट, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें निकट की वस्तु ही साफ दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ऐसे अपोजिट मतलब उल्टा करके आप जो है याद कर सकते हैं इस शब्द को। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं ही हमें साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं जो हमें साफ दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसमें हमें जो है ना दूर की वस्तु ही साफ दिखाई देती है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष देखिए यहाँ पर शब्द से तो ऐसा लग रहा है कि यार दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती होगी, बट यहाँ पर जो है ना दूर की वस्तु ही हमें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिसे हम जो है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए कि इस दोष के निवारण के लिए जो है ना ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को बढ़ा दे, अर्थात उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अब याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष मायोपिया में जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का, और दूरदृष्टि दोष में जो है हम अभिसारी क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आपने 10th क्लास में ना कई तरह के दोष आपने पढ़े होंगे। पहला तो हमारा जो हो जाता है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष मायोपिया, सेकंड जो हमारा हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, उसके बाद हमारा जरा दृष्टि दोष आता है। ठीक है ना, जरा दूरदृष्टि दोष के भी नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद लास्ट वाला एक मोतियाबिंद आ जाता है। ठीक है ना, तो मोस्ट 3 जो है इन चारों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो 3 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए आंखों का ऐसा दोष जिसमें, इसे प्रोसोबिया भी के नाम से भी हम जानते हैं, आंखों का ऐसा दोष जिसमें जो है ना निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष हो जाता है, मतलब कि
जरा दृष्टि दोष से प्रभावी जो व्यक्ति होते हैं उसमें जो है ना निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो जाता है। मतलब कि उन्हें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु हम साफ साफ देख पाते हैं पर दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुएं जो है वो साफ साफ देख पाते हैं पर निकट की नहीं। तो मतलब दोनों ही हो जाता है इसमें, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट नहीं देख पाता। आंखों के ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष के नाम से हम जानते हैं। मतलब कि दोनों चीजें हो जाती हैं। अब आखिर इस दोष से प्रभावित व्यक्ति को, मतलब इस दोष से जो है पीड़ित व्यक्ति के जो चश्मा जो भी ग्लासेस यूज करते हैं तो आखिर उनमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो जल्दी से अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आंखों का ऐसा दोष, ठीक है ना, आंखों का दोष जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ दिखती है। अब याद कीजिए कि हमने एक निकट पढ़ा था और एक दूर, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि निकट दृष्टि दोष शब्द से तो हमें ऐसा लगता है कि निकट की वस्तु ही साफ नहीं दिखती होगी, बट इसमें हमें निकट की वस्तु ही साफ दिखती है निकट दृष्टि दोष में, और दूर की नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो है लगभग सेम ही पूछा गया है। आंखों का दोष जिसमें निकट की वस्तु है तो जो है यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। देखिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु ही साफ दिखाई देती है, और यहाँ पर यही पूछने का प्रयास किया गया है, जो साफ साफ दिखाई देती है निकट की किंतु दूर की नहीं दिखाई देती, ठीक है ना, साफ दिखाई नहीं देती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्योंकि अभी यार मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी कोई भी लेंस। तो देखिए बाइफोकल लेंस तो जरा दृष्टि दोष, क्योंकि जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है वो उसमें जो है ना दोनों तरह के दोष से प्रभावित हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दो, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दो चीजें बचती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो मैं आपको समझाया था तो उसमें मैंने इसके निवारण का जो है ना लेंस भी बताया था कि कौन सा प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब आप समझिए, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, देखिए याद कीजिए कि दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष जो शब्द है हाइपोमेट्रोपिया, ठीक है ना, हिंदी में हम समझते हैं। दूर दृष्टि दोष शब्द से हमें ऐसा लगता है कि यार दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, बट होता है इसके अपोजिट, इसके उल्टा होता है, ठीक है ना। दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर यही पूछने का प्रयास किया गया है, क्वेश्चन में दिया है जब मनुष्य को जो है ना दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। इसको आप इसको अपोजिट कर देना है, दूर दृष्टि दोष में जो है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता। अब हमने क्या पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु ही स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है ना, उल्टा मतलब हो जाता है, अपोजिट हो जाता है शब्द का। और दूर दृष्टि दोष में जो है ना हम दूर की वस्तु ही स्पष्ट देख पाते हैं परंतु पास के नहीं देख पाते। तो इसमें क्या बोला गया, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूर दृष्टि दोष में तो हम दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम निकट की वस्तु ही स्पष्ट देख पाते हैं परंतु दूर की नहीं। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, वस्तु निकट की वस्तु हम साफ नहीं देख सकते बट निकट में तो हम देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉरी यहाँ पर दूर लिख लीजिएगा, दर यहाँ पर लिखा गया, मिस्टेक। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपचार करने के लिए। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी बाइफोकल। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभिसारी यहाँ पर जो है ना इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे और अपसारी में कंफ्यूज होंगे। तो देखिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ उत्तल, और अपसारी को जो है हम अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको दोनों शब्द को मतलब कि दोनों शब्द को जो है ना याद कर लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग जिसे हम अपसारी के नाम से भी जानते हैं, अभिसारी या उत्तल लेंस का प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है दूर दृष्टि दोष वाला जो आपको टॉपिक अभी पढ़ाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है,
ठीक है ना। ये आपने गाइस क्लास 10th में विद्युत वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम्ब, ऑप्शन डी एम्पियर। तो गाइस इसका राइट जो आंसर होगा वो प्लीज अभी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्लीज ईमानदारी से आप लोग गाइस स्कोर भी बताना कि टोटल आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है ना सही होते हैं। 15 वाले पास हैं, बट गाइस इससे आपको पता चल पाएगा एंड आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एंड आपको ये भी पता लग पाएगा कि आपने मतलब कि अभी तक जो आपने पढ़े हैं या आपने 10th तक आपने जो साइंस पढ़ा है वो आपको अभी तक कितना याद है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सारे 10th लेवल के ही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज यार आप लोग जो है ना पहले आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जल्दी से यार आप लोग कमेंट कीजिए क्योंकि ये आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का इमेज बनाता है, ठीक ना, प्रतिबिंब बनाते हैं, वह क्या है आखिर। ऑप्शन ए कॉर्निया, या आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, मानव संसार और रंग बिरंगा संसार, ऐसे कुछ चैप्टर है, मुझे याद नहीं है उस चैप्टर नाम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना या दृष्टिपटल, हिंदी में हम जो है रेटिना को दृष्टिपटल बोलते हैं, जहाँ पर दृष्टि जो भी चीज़ें मतलब कि इमेज बनती है। ऑप्शन सी पुतली, सॉरी यहाँ पर पुतली आप लोग लिख लीजिएगा, और ऑप्शन डी जो है आइरिस। तो आखिर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का इमेज बनाता है उसे हम कहते क्या हैं, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जरा या दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है तो आखिर जो वो ग्लास जो चश्मा वो पहनते हैं तो उसमें आखिर कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, द्विफोक्सीय लेंस, गोलीय या बेलनाकार लेंस या अवतल लेंस, बताइए। तो देखिए अवतल लेंस का प्रयोग और उत्तल लेंस का प्रयोग तो आपको पता ही होगा। अवतल लेंस का प्रयोग हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं एंड उत्तल लेंस का प्रयोग जो है हम दूर दृष्टि दोष में करते हैं। और गोलीय का तो अभी तक हमने नहीं जाना है, बट द्विफोक्सीय जिसे हम हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बायोफोकल भी बोलते हैं, तो ये शायद इंग्लिश में ही नाम है, ठीक है ना। द्विफोक्सीय हिंदी में नाम है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम जो है द्विफोक्सीय बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष में हम जो प्रयोग करते हैं हमारा जो है अवतल और उत्तल, इन दोनों का जो है मिश्रण होता है, दोनों का यूज करके जो है मतलब कि द्विफोक्सीय लेंस बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, ग्रेफाइट होता है, देखिए जो आप पेंसिल यूज करते हैं तो उसमें जो नोक होता है मतलब कि जो ग्रे कलर का होता है, आखिर वो क्या होता है। विद्युत का कुचालक, कुचालक का मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक जिससे इलेक्ट्रिसिटी आर पार हो सकता है, ठीक है ना, जैसे धातु होते हैं तांबा, सिल्वर, गोल्ड, लोहा, ये सभी। दोनों कुचालक और सुचालक इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। तो जो ग्रेफाइट होता है ना वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। विद्युत का सुचालक होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है आर पार हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप समझिए जल्दी से, जो नेत्र, ठीक है ना, निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर आप जो है आप अपना फोन यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जितनी दूरी पर आपने फोन रखा है वो लगभग जो है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, इतना आप लोग को याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो नेत्र जो है ना निकट 25 सेंटीमीटर तो ये निकट ही होता है, 1 मीटर से कम भी जो है ना ये भी निकट होता है। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेत्र जो है ना 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, मतलब कि स्पष्ट नहीं देख पाता, तो प्लीज याद रखिएगा वो निकट ही होगा, ठीक है ना, वो आप दूर वाला याद मत कीजिएगा उसमें। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, जो नेत्र जो है ना निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णदंता, ठीक है ना। तो इसमें हम समझते हैं आखिर इसमें पूछने का क्या प्रयास किया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष में तो हम निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं पर दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में हम दूर की ही वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं पर निकट की नहीं। बट यहाँ पे क्या है, निकट की नहीं, देखिए स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट की। तो यहाँ पर इसका राइट क्या आंसर होगा,
दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में तो हम निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, बट यहाँ पर तो हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो है निकट ही है और निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो ये हमारा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि निकट में तो हम निकट के स्पष्ट देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। द्रव अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में जो है ना पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए मरकरी, जिसे हम पारा के नाम से भी जानते हैं, सोडियम, ठीक है ना, बी सोडियम। आपको पता है सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है, जिस पर थोड़ा सा अगर आप पानी डालते हैं या फिर खुले में ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं तो अभिक्रिया कर जो है ना बहुत ही तेज जो है ना ये जो है रिएक्शन करता है। ऑप्शन सी जो है हमारा एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी हमारा जिंक। तो एल्यूमिनियम तो आपने देख ही रखा है, ये द्रव अवस्था में पाया नहीं जाता, मतलब कि घर का जो हमारा जो कमरे का जो तापमान होता है उस सिचुएशन में जिंक भी नहीं होता है, ना तो सोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए मरकरी, ठीक है ना, जिसे हम पारा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। तो इसका राइट आंसर मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। निर्वात में जो है ना प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी हम जानते हैं? तो गाइस मैंने आपको बताया था ना अपसारी और अभिसारी लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो प्लीज जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन बी अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस, ठीक है ना, बाइफोकल लेंस। इसको काट लीजिएगा। तो अब आप बताइए। तो सबसे पहले गाइस देखिए, अभिसारी लेंस को मैंने आपको क्या बताया था कि अभिसारी लेंस को जो है हम उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं और अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये डी जो ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, सभी। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया। चलिए, निम्न में से कौन से जो है ना प्लांट्स, यहाँ पर जो है आप ये कट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन से पादप हार्मोन है, मतलब कि प्लांट्स हार्मोन है? तो ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन और एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि ये भी टॉपिक आपका 10th क्लास में है, ठीक है ना। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लांट्स हार्मोन जो है ना मेनली 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 5 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको 5 प्रकार जल्दी से बता देता हूँ। पहला जो होता है ऑक्सिन हार्मोन, ये प्लांट्स हार्मोन है, ठीक है ना, इनके कार्य जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेकंड जो होता है हमारा प्लांट्स हार्मोन जिब्रेलिन, ठीक है ना। जो होता है हमारा साइटोकाइनिन, सबके कार्य अलग अलग है प्लांट्स में। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा एथिलीन हार्मोन, ठीक है ना, ये एक गैस के रूप में पाया जाता है प्लांट्स में। फिफ्थ जो है हमारा एब्सिसिक अम्ल। तो यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे मिस्टेक हुए। देखिए, निम्न में से कौन से जो है मानव हार्मोन है, क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे देखिए आपको पहले मान लीजिए इसको काट दीजिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन मान लीजिए हम बनाते हैं, निम्न में से कौन से जो है मानव हार्मोन है। तो पहला तो हमारा ऑक्सिन जो हमने अभी पढ़ा, ये हमारा मानव हार्मोन नहीं है, ये प्लांट्स हार्मोन है। ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ये भी हमने अभी पढ़ा, ये भी प्लांट्स हार्मोन है। ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ये भी हमारा प्लांट्स हार्मोन है। तो ये तीनों प्लांट्स हार्मोन है। एंड यहाँ पे पूछा क्या गया है, मानव हार्मोन है, तो मानव हार्मोन इनमें से कोई नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, या फिर मानव को आप काट दीजिए, ठीक है ना, और सभी कर लीजिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, इन निम्न में से कौन से जो है प्लांट्स हार्मोन है। तो उपरोक्त तीनों प्लांट्स हार्मोन है, ठीक है ना, एब्सिसिक अम्ल एंड एक और था, ठीक है ना, एथिलीन हार्मोन। ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं प्लांट्स में। तो गाइज आपने जो है ना ये आपने 10th क्लास में यार पढ़ा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करना बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है ना। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। डीएनए के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एंटीबायोटिक्स, राइबोन्यूक्लिक एंटीबॉडीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा, आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को
कौन सा है, ठीक ना, अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है या क्या कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस बहुत ही बार आपने न्यूज में सुना होगा डीएनए टेस्ट, ऐसे कुछ आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो वो अनुवांशिक आखिर वो है क्या, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है ना। तो उसे आप लोग मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, हम उसे डीएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, इसका मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही तो मैंने आपको बोला था ना कि आपको इंग्लिश में एंड हिंदी में दोनों नाम याद कर लेना है, क्योंकि गैस क्वेश्चन वो कई तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। आप उसको बोलने तो नहीं जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों पूछा, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए मायोपिया से क्या तात्पर्य है, या मायोपिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी वर्णदंता, ऑप्शन डी रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, रात को व्यक्ति को जो है ना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, इस बीमारी से। दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पर मेट्रो पे लिख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष को कहते हैं, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष को कहते हैं, और ऑप्शन डी प्रेसवायोपिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष को। गाइस इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताएंगे उस स्टूडेंट का जो कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर में लगा दूंगा। क्योंकि देखिए ये मैंने आपको समझाया था, 1 मीटर से कम भी अगर हो तो वो किस में आ जाता है, मायोपिया में आ जाता है, निकट में आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, अगर डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन बनाया जाता है तो क्वेश्चन डीपली ही वहां पर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी, तो 1 मीटर से कम दूरी वो 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या आपका यहाँ पर जो है 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक आदमी जो है 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। अब जब मतलब कि ये नज़दीक वस्तु है, 1 मीटर से कम अगर दूरी पर स्थित कोई भी वस्तु हो वो हमारी जो है निकट में है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष में जो है हम अपोजिट करते हैं, इस शब्द का अपोजिट करते हैं, इस शब्द का निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम निकट की वस्तुएं ही स्पष्ट देख पाते हैं। एंड क्वेश्चन में देखिए समझिए, एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी मतलब कि निकट की वस्तु को जो है वो वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। बट निकट दृष्टि दोष में तो यार हम निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, क्योंकि यहाँ पर जो है वो निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, और निकट दृष्टि दोष में हम देख पाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि निकट में तो हम देख ही पाते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, वीडियो के लिए। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।